अभी हम मौजूद हैं टुंडवल में। आप समझ सकते हैं ये है शिशु ज्ञान निकेतन। आपको बता दें कि आजमगढ़ का पहला ऐसा स्कूल है कि जहाँ पर संविधान की उद्देशिका पढ़ाई जाती है। सुबह मॉर्निंग के टाइम जो प्रेयर होता है। और आपको बता दें ये है आज यहाँ का वार्षिकोत्सव। अभी पिछली वीडियो में आपने थोड़ा सा देखा होगा, आपने मैं क्लिप लगाता हूँ कि बच्चे तमाम वेशभूषा में तैयार, ये सातों ये प्रदेश के जैसे भांगड़ा हो गया, बिहू हो गया। बता दें कि ये ऐसा स्कूल है कि आपको बता दें कि ये देखिए, जहाँ पर अन्य स्कूलों में सरस्वती पूजा की वंदना की जाती है, लेकिन बीच में देखिए सावित्रीबाई फुले हैं, अम्बेडकर बाबा साहब तथागत बुद्ध की है। आइए विद्यालय परिवार से मिलाते हैं और इनकी क्या उद्देशिका है वो भी आपको दिखाते हैं। तो सर्वप्रथम विद्यालय के संस्थापक जो हैं और माननीय श्री, खुद ही आपको परिचय देंगे। नाम आपका क्या हुआ? राम प्रकाश मौर्य। राम प्रकाश। ये कब से संचालित है आपका ये विद्यालय? 1997 से। 1997 से। ये बताइए, अदर विद्यालय देखा जाता है कॉन्वेंट स्कूलों में जैसा कि देखा जाता है, लेकिन आपने सीमित संसाधन में रहते हुए एक अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया है, ये कहाँ से जज्बा आता है? शुरू से ही सामाजिक कार्यों में रुचि रही। हाँ। और शिक्षा के क्षेत्रों में मैंने काम किया, प्रयास किया। जी। और प्रयास मेरा सफल रहा। भले बिल्डिंग नहीं है, लेकिन ज़िले में मेरे विद्यालय की पिछले वर्ष हाई स्कूल के बच्चे एक 8वां स्थान लाई है। जी। अच्छा सर, ये बताइए, मान लीजिए ये सीमित पूरा आपका संसाधन है और परिवार है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को आप लेके चलते हैं। चलते रहिए, थोड़ा सा हमारे साथ आते रहिए। ये बताइए कि ये आपने ये तथागत भगवान गौतम बुद्ध या सावित्रीबाई फुले तथागत और महात्मा बुद्ध की तस्वीरें लगाए। अन्य स्कूलों में देखा जाए सरस्वती पूजा के साथ स्टार्ट होता है। माइक आप माइक। जहाँ तक मेरा प्रश्न है कि मैंने देखा कि सारे विद्यालय अभी उसी दिशा में जा रहे हैं जहाँ ढोंग और है विज्ञान पर आधारित शिक्षा का अभाव है। और जिन महापुरुषों के वास्तव में पूजा होनी चाहिए, जिन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया कि इस 85% बहुजन के लिए, उनकी पूजा ना करके हम काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो इससे हट करके हम क्यों न एक संस्था को स्थापित करें, अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जलाएं। सावधान खड़े हो जाइए, आप लोग सावधान खड़े हो जाइए। इसी आधार पर मैंने इस विद्यालय की नींव रखा और इस क्षेत्र में सीमित साधन होने के बाद भी विद्यालय एक अपना स्थान रखता है। जी, चलिए आपकी सोच को हम सलाम करते हैं। दोस्तों, आप भी बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से, अगर इस उम्र में इनकी ऐसी विचारधारा है, ये क्या है। चलिए विद्यालय परिवार के और लोगों से मिलते हैं और शुरू करते हैं हम इधर से। परिचय हो जाए सर आपका। माई सेल्फ अजय मौर्य। अच्छा। और मैं यहाँ मैथ का सहायक अध्यापक हूँ। अच्छा, गणित पढ़ाते हैं? जी जी। कैसा रहता है विद्यालय परिवार में अगर इस तरह की भावना है बच्चों में? जैसे सुबह प्रेयर होता है कुछ अलग तरीके से। जी बिल्कुल। जो यहाँ का जो होता है, जो प्रेयर होता है, वो हमारा जो सावित्रीबाई, जो ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले जी हैं। अच्छा। इनका होता है क्योंकि जो महिलाओं के लिए जो लड़ी हैं, ये सावित्रीबाई फुले की बदौलत ही आज जो महिलाएं हैं इस कगार पे हैं कि हमारे विद्यालय में जो आरती यादव नाम की बच्ची है। अच्छा। उन्होंने मैथ में 100 में 100 लाया। तो आज ये उन्हीं की देन हम लोग मानते हैं। ऐसा है, नहीं तो जो महिला समाज था काफ़ी पीछे था एजुकेशन के मामले में। जी। नाम आपका? नेहा यादव। क्या पढ़ाती हैं आप? 1 से 5 ले पढ़ाती हूँ, सब विषय। ये बताइए कि बाबा साहब ने महिलाओं के लिए क्या किया? बाबा साहब महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। चलिए ठीक है, आपका परिचय हो जाए। रागिनी यादव। क्या पढ़ाती हैं आप? मैं था करे संस्कृत पढ़ाती हूँ। संस्कृत पढ़ाती हैं? हाँ। बच्चों को श्लोक वगैरह याद होता है? हाँ, यह सब याद है, जितना याद करवाती हूँ, रूप भी श्लोक भी सब कुछ याद रहता है। और रूप में अटक जाते हैं तब उनको बताया जाता, ब्लैक बोर्ड पे लिखवा के वही मतलब समझाया जाता। बालकों के चक्कर में बालकों की पिटाई हो जाती है। ये तो वही। धन्यवाद। आपका परिचय? सरस्वती यादव। अच्छा, क्या पढ़ाती हैं आप? नर्सरी बच्चों को पढ़ाते हैं। ये आज वार्षिकोत्सव मनाया गया आपके विद्यालय में, ऐसा हर्षोल्लास के साथ ये सब तो समापन हो ही रहा है। ये बताइए बच्चों का उत्साह कैसा रहता है? बहुत ज़्यादा उत्साह रहते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं इससे। हाँ, सब आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक। आपका परिचय? सर मेरा नाम श्वेता यादव। अच्छा, आप क्या पढ़ाती हैं? हम सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं। सामाजिक विज्ञान। जी। आपसे तो बच्चे डरते भी नहीं होंगे? क्यों? सामाजिक विज्ञान के टीचरों से बच्चे बहुत लगाव रखते हैं। चलिए ठीक। नाम आपका? सर मनीषा यादव। मनीषा, आप क्या पढ़ाती हैं? हमारा तो वही सोशल साइंस है, लेकिन जैसे जहाँ भी लगा देते हैं। अच्छा, सोशल साइंस। हम अच्छा, ये बताइए कि भारत जब आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद महिलाओं को जब शिक्षा का अधिकार मिला है, तो अभी महिलाओं की क्या स्थिति है शिक्षा में? अभी तो लगभग काफ़ी सुधर गई, लेकिन अभी जैसे हमारे हिसाब से उतना नहीं जितना चाहिए। आपका परिचय हो जाए। सर हमारा नाम आराधना कन्नौजी है। क्या पढ़ाती हैं आप?
सर जो सब्जेक्ट All-rounder। लगा, हाँ जो लगा देते हैं पढ़ा देते हैं। जहाँ लगा दी। चलिए ठीक है, परिचय हो जाए। माय नेम इज़ पूजा यादव। अच्छा पूजा, जी क्या करती हैं आप स्कूल में? सर, मैं टीचिंग का कार्य करती हूँ। हाँ, और मैनेजमेंट भी संभालती हूँ। हाँ सर। अच्छा, जी ये बताइए, ये सीमित संसाधन में आप छोटा सा स्टाफ लेके हाँ। जहाँ देखते हैं बड़े बड़े विद्यालय, बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, स्कूल बसें लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, उनको दिखा के, लेकिन शिक्षा का जो यहाँ पर आपने रिजल्ट दिया है जी उसका श्रेय किसको जाता है? सर, इसका श्रेय तो मैं तो यही कहूँगी कि यहाँ पर टीचर स्टाफ का भी होगा, और जो बच्चे यहाँ पर मेहनत करके अपनी शिक्षा में अव्वल हैं, आगे जा रहे हैं, उनका भी श्रेय है, और साथ ही साथ माता पिता का भी श्रेय है। जी, परिचय अपना हो जाए। हाय सर, शशिबाला मौर्य। अच्छा, आप क्या करती हैं यहाँ पर, क्या सब्जेक्ट है आपका? ऑलराउंडर, सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सब सब्जेक्ट। चलिए, आपका परिचय हो जाए। बबीता गौतम। बबीता गौतम, हाँ। क्या करती हैं यहाँ पर? यहाँ पे टीचिंग करते हैं। टीचिंग, हाँ कोई भी सब्जेक्ट? हाँ, सभी सब्जेक्ट पढ़ाते अच्छा। हैं। सर, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का आपने रखा है, ये कुछ अलग विचार जो है कैसे? सही समय पर उपस्थित हो जाती हैं। हाँ। इन्हें जो जिम्मेदारी दी जाती है बखूबी निर्वहन करते हैं। जी। अगर मैं कभी क्रोधित भी हो जाता हूं तो भी उसकी सहनशीलता इनकी अधिक है। इनती महिलाओं को मैं वरीयता ज़्यादा देता हूं। चलो ठीक, थोड़ा सा मैं छात्रों से जो परफॉर्मेंस किए हैं उनसे मिलूंगा, उसके बाद आप अपना कार्यक्रम करते रहिए। आइए हमारे साथ। देखिए, हमारे पास में विभिन्न वेशभूषा के बच्चे हैं। मैं चाहूँगा आप एक बार घूम कर दिखाइए, अलग अलग राज्यों के हैं। तो आपका गेटअप जो देख रहा हूँ किस राज्य का है? ये मराठी। मराठी यानी महाराष्ट्र का। हाँ। आपका बहुत अच्छा लगा दोस्तों, मैं क्लिप लगा दूंगा। और ये देखिए, गुजरात से आई हुई ये लोग, गुजराती हैं आप लोग। यस। ये क्या है हाथों में लिए, इसका बताइए। डांडिया। डांडिया। डांडिया और गरबा के बारे में पता है आप लोगों को? क्या क्या नाम अपना बता दो। प्रिंसिका गौतम और प्रिया भारती। अच्छा, प्रिया बात है। ठीक, आपका? मेरा नाम निधि कुमारी। और आपका? रुंझुन। आपने क्या नृत्य प्रस्तुत किया, आपको पता है? हाँ, डांस किए। डांस किए हो ना बेटा। ये राजस्थानी है और इसको कालबेलिया डांस कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा था। ये देखिए, भरतनाट्यम इन्होंने किया था। नाम क्या हुआ आपका? गुड़िया गौतम। गुड़िया गौतम। ये बताइए, आपने भरतनाट्यम किया, कहीं से सीखा है कि टीचरों ने ही सिखाया? टीचरों ने सिखाया है। टीचरों ने सिखाया। भरतनाट्यम ये बताओ किस राज्य का है नृत्य? ये तो नहीं पता मुझे। केरल का, कर्नाटक का, तमिलनाडु का? केरल का। केरल का? केरल का कथक है। कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा था। हाँ, वो हो जाएगा, लग जाएगा तुम, ठीक है। और ये दो गेटअप में खड़ी हुई हैं इन्होंने। हाँ, रुकिए बता रहे हैं। इन्होंने भारत के जो पूर्वोत्तर सभ्यता जो है कि पश्चिम बंगाल का इन्होंने प्रदर्शन किया। आप नाम? आदित्य कुमारी। और आपका? दीपिका शर्मा। आपने देवदास फिल्म के गाने पर डांस किया है। हाँ, तो ये कौन सा गाना था ये आपका? डोला डोला। डोला डोला। हाँ। ये आपने इसका प्रशिक्षण कहीं से किया कि टीचरों ने ही तैयार किया? टीचरों ने ही। टीचरों ने। चलिए ठीक। ये देखिए, हमारे पास पंजाबी कुड़ियाँ हैं। और आपने क्या किया था? डांस। कौन सा डांस था ये? पंजाबी। नाम क्या? लंदन ठुमकदा। नाम क्या आपका? अनुष्का पांडे। और आप? मानवी। अच्छा, ये बताओ, पंजाब के बारे में कुछ जानती हो? पंजाब के बाद में अभी तो कुछ नहीं जानते। मक्के दी दाल, सरसों की रोटी। ना, हम पंजाबी भाषा नहीं जानते अच्छा, हैं। उल्टा हमने बोल दिया क्या? सरसों दा साग, मक्के दी रोटी, नहीं यार। है ना? ठीक है, कोई बात नहीं है। तुसी ग्रेट हो कुड़ी। कुड़ी मतलब लड़कियां। बहुत अच्छा, आगे जाओ। और ये देखिए, जम्मू कश्मीर का गेटअप आप लोगों का था। और किस फिल्म का गाना था, कुछ पता है? बुमरो। 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 ये ऋतिक रोशन की फिल्म थी। ये गेटअप आपने स्कूल से ही तैयार हुआ था खुद, या खुद से? स्कूल से। स्कूल से। अच्छा, क्या क्या नाम क्या हुआ, किस क्लास में हो आप लोग? 6 में। 6 में। चलिए ठीक है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये विद्यालय का कार्यक्रम? अभी देखिए, कुछ और अतिथि हैं, उनसे हम मिलवाते हैं। चलिए परिचय करवाते हैं। देखिए, एक महिला यहाँ पर खड़ी है, इनसे परिचय लेते हैं। ये हाथ में अशोक चक्र है और अशोक स्तंभ है। ये क्यों लिए हैं आप? ये के लिए स्कूल में बच्चों को इनसे सम्मानित किया गया है आप सर। गार्जियन है क्या? जी। अच्छा, आपका बच्चा प्रथम आया है? जी किस क्लास में? जी 6 में। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पर? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत संस्कारी स्कूल है सर। अच्छा, हमारे 4 बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं। ये लास्ट वाली पढ़ रही बच्ची हमारी। एक चीज़ मैं दोस्तों ऐड करना चाहूँगा आपको, जैसे कि आज अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को देखा जाए तो घर से वो न तो पिताजी से नमस्ते नमस्कार नहीं करते हैं, ओके गुड बाय टाटा करते हैं। वही ये स्कूल आज भी उस परंपरा को कायम रखा है जो कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। चलिए और परिचय कराते हैं। आपका नाम? धनंजय कुमार। अच्छा, आप गार्जियंस हैं?
नहीं, अच्छा राम मदन यादव जी ड्राइवर है। अच्छा, कोई बात नहीं। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ पे? बहुत अच्छी पढ़ाई होती तभी लोग पुरस्कार पाए हैं। क्षेत्र का ऐसा स्कूल है, कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं है, सीमित संसाधन में, फिर भी नहीं, बहुत अच्छा है यहाँ। अच्छा, आपका परिचय हो जाए। जी, मैं राजनाथ यादव। अच्छा, राजनाथ जी, कवि हूँ शायर। आज यहाँ वार्षिकोत्सव हुआ है, ये बताइए बच्चों का प्रदर्शन कैसा है? बहुत बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ है। जितना भी कहा जाए कम है। बहुत छोटी सी व्यवस्था में आदरणीय राम प्रकाश मौर्य जी ने बहुत बढ़िया। यहाँ के व्यवस्थापक हम लोगों से परिचित है और हर साल मैं आता हूँ यहाँ। जब भी वार्षिक उत्सव होता है तब भी आता हूँ। कितने साल से आते हैं आप? अरे कम से कम 4 साल से। 4 साल। हाँ, और जो जितने हैं बच्चे, इनका जो भी कार्यक्रम होता है सुचारू रूप से ढंग से होता है और बच्चे भी हैं, हम लोग आते हैं तो सम्मान हम लोगों का देते हैं। धन्यवाद। आपका परिचय हो जाए। राजकुमार। अच्छा, यहाँ विद्यालय में आपकी उपस्थिति है, गार्जियन से? जी। अच्छा, बच्चा आपका पढ़ता है यहाँ पर? जी। कैसी शिक्षा मिलती है यहाँ पे? बहुत अच्छी मिलती है। अच्छा, हमारे 2-3 बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं, अभी एक बच्ची पढ़ती है। हम लोग हर बार यहाँ आते हैं और यहाँ के शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं। और हमारे बीच में एक और शख्स हैं, इनका भी परिचय हो जाए और थोड़ा सा इस स्कूल के बारे में आप बताएं। हम तो आरबी यादव पीसी अधिकारी हैं। सर ने हमको पहली बार यहाँ बुलाया। ये सीमित संसाधनों में इनके अंदर असीमित ऊर्जा है और बच्चों के अंदर भी असीमित ऊर्जा है। बच्चों ने काफ़ी जो नृत्य किया और अपना जो प्रदर्शन किया बड़ा ही मनमोहक रहा और बड़ा ही यानी कि मेलोडियस था, बहुत ही शानदार रहा। और प्रबंधक जी अपनी शिक्षा को, व्यवस्था को, ये जो शिक्षा मंदिर है उसको उन्होंने सचमुच शिक्षा मंदिर बना दिया है। इसलिए यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के अध्यापकगण और मैनेजर साहब सब लोग जो हृदय से बधाई के पात्र हैं। अब आपको बहुत अच्छा लगा, कम से कम आप आए यहाँ पर, आपको भी बधाई के पात्र हैं। आपको बता दें दोस्तों, इनकी अलग वीडियो लाऊंगा क्योंकि इन्होंने सीसैट का विरोध किया था हिंदी में, यूपीएससी का। मैं सीसैट का विरोध नहीं किया था, मैंने ये विरोध किया था कि आईएएस में 300 अंक आता था। आप देखिए, सपोज करिए भाई साहब, ये छापिएगा उसको, यहाँ का लड़का हमको लगता है 200-250 में पढ़ता होगा। आप ज़्यादा अंबानी इंटरनेशनल कॉलेज का लड़का LKG से लेकर 7वीं तक उसकी फ़ीस 1,70,000 है और 8 से लेकर 10वीं तक 5,90,000। गरीब का लड़का उनको पढ़ सकता है अंबानी की स्कूल में? तब फिर देखिए, आप कहिए ना कि पीसी अधिकारी ने कहा कि मुझको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन प्रोटोकॉल उल्लंघन के मैं बोल रहा हूँ कि शिक्षा एक समान हो। जो इस शिक्षा निकेतन टुंडवल में पढ़ाई जा रही है वही शिक्षा पढ़ाई जा धीरू भाई अंबानी की इंटरनेशनल में, तब तो फिर साकार है लाइफ, कोई मतलब नहीं। वहाँ यहाँ 200 रुपये में पढ़ाई होती है, वहाँ पढ़ाई होती है वो KG से लेकर के जा रहे हैं, LKG से लेकर 7वीं 1,70,000, 8वीं से 10वीं 5,90,000। देखिए, ये व्यवसाय है, ठीक है ना, व्यवसाय करो आप, हमको कोई मतलब नहीं, व्यवसाय करो, लेकिन शिक्षा सरकारी में यहाँ पर भी मदरसे में करो, क्या जरूरत है? अगर पढ़ाना हो, देखिए मैं शिक्षा मंत्री हो जाऊँ ना तो अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी पढ़ाई जाएगी, लेकिन विषय तो वही पढ़ाई जाएगी। राजकुमार वर्मा के चलेगी फिजिक्स इंटरमीडिएट। आप पढ़ो, चाहे मरहिम पढ़ाओ, चाहे मस्जिद पढ़ाओ। हमें पता है सर, आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, अगर डिबेट शुरू कर दें तो हमें सुनिए, एक लड़का BHU में सोनकर है, आप बताइए 8 दिन गेट बैठा, कोई जाने वाला उसके पास है? क्या मतलब बताइए? चीजें हैं ये कितनी निंदनीय, नाटबंदनीय। इतनी बार नीट क्वालिफाई हुआ, अब बताइए, बहुत जल्दी उसकी वीडियो आने वाली। अरे भाई अभी अब देखिए, आप कितना समाज मर गया, सोशल एनार्की है। जी जी, ठीक है, धन्यवाद सर। थोड़ा सा और लोगों से, क्योंकि सर हाँ, आपका परिचय? मेरा नाम जिलाजीत मौर्य है। और यहाँ पे आए, हम देखे और यहाँ का टीचरों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन लोगों ने लड़कों को इतना बढ़िया नृत्य सिखाया है, जो उनका नृत्य देख करके यहाँ के जितने भी लोग हैं सभी लोग नृत्य से आकर्षित हो चुके हैं। परिचय हो जाए। मेरा नाम राजेश मौर्य, मैं ग्राम बेगपुर खालसा का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ लगभग 4 बार आया हूँ। और इस स्कूल का और इस प्रबंधक जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो कि संविधान के तहत पढ़ाते हैं। और होनी चाहिए सबको शिक्षा एक समान, गरीब हो या धनवान। और इसी तरह से हर अगर स्कूल में शिक्षा दी जाए तो बच्चों को कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार से अनुरोध है कि सबको शिक्षा एक समान किया जाए, गरीब हो या धनवान, सबको शिक्षा एक समान। धन्यवाद सर। आपका परिचय? मेरा नाम दशरथ यादव, ग्राम कैथौली। मैं एक विद्यालय का प्रबंधक भी हूँ, लेकिन राम प्रकाश के जो उल्टी विचारधारा चल रही है समाज में भ्रमित करने की
और जो है तरह तरह की जो है बाधित करने के लिए चल रही है, उसके विपरीत ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और संविधान के तहत इनका जो सारा कार्यक्रम होता है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। इनके 8-7 के लड़के भी रहते हैं, मुझसे जो भी हो सकता है। इधर मैं 3 साल से अस्वस्थ हो गया, जिसके नाते न तो प्रदेश अध्यक्ष था मैं अनुसूचित विद्यालयों का। हाँ, लेकिन अब इधर चूँकि आप लोग भी बराबर मिलते थे, लेकिन अब 3-4 साल से मैं बैठ गया हूँ। लेकिन स्वास्थ्य ठीक हुआ, फिर जिस तरह से वो जुनून, वो जोश, वो जज्बा फिर जो है पालित हो रहा है। और विद्यालय को भी आगे बढ़ाऊँगा और अपने साथियों का सहयोग भी करूँगा। एक अच्छी शिक्षा के तहत जहाँ अंधकार न हो, स्वच्छ शिक्षा मिले, सारी बिरादरी के लोग एक साथ जुड़ करके रहें, ऐसा वातावरण पैदा करना समाज में। मैं इसके लिए जो है राम प्रकाश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और मैं शिक्षकों को भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और चूँकि इन्होंने मुझे अध्यक्ष भी बनाया था आज का, और इसके नाते जो है मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अध्यापकों का, जिनके माध्यम से ये बढ़िया कार्यक्रम हुआ। और राम प्रकाश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जो धारा के विपरीत चल रहे हैं। सब लोग धारा के साथ चलते हैं ज़्यादा दूरी तय करने के लिए, और ये धारा के विपरीत चल रहे हैं, जो बहुत वर्षों पहले जो है इन्होंने करते हैं, वो काम कर रहे हैं। इसे बहुत बहुत बधाई है, अध्यापकों को भी बहुत बधाई है, और आप सबको भी बहुत बधाई। परिचय हो जाए जल्दी से, आप बताएं। राम सुधार मौर्य। अच्छा, आपका हमने स्पीच देखा, बहुत बढ़िया। ये बताइए इसके स्कूल के बारे में दोस्त। यहाँ तो सर मुझे 10 साल से मैं यहाँ आता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कम से कम यहाँ भारत के संविधान की उद्देश्य का कराई जाती है। यहाँ सरस्वती वंदना की जगह माता सावित्रीबाई फुले की वंदना कराई जाती है, जिन्होंने दलित पिछड़े पछाड़ों की शिक्षा महिलाओं के लिए अनिवार्य कर दिया था। अंग्रेजी हुकूमत लड़ करके संघर्ष किया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ संविधान के विषय में ये चर्चा होती है, तो जब व्यक्ति, जो बच्चे हमारे हैं, होनहार बच्चे हैं, वो संविधान के विषय में जान जाएंगे या महापुरुषों के विषय में जान जाएंगे, तो मुझे लगता है उन महापुरुषों से प्रेरणा मिलेगी और निश्चित रूप से वो आज देश, समाज, बच्चे सफल होंगे, आगे देश भी आगे बढ़ेगा, विश्व स्तर पर अपना नाम करेगा। धन्यवाद सर। परिचय हो जाए। मेरा नाम अमरजीत यादव, घर जो चकिया दुबे रामपुर है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ राम प्रकाश जी के आमंत्रण पे, और इनका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। और पिछले लोग जो बताए हैं कि जो यहाँ शिक्षा दी जाती है संविधान के तहत, तो संविधान की जानकारी जब छोटे बच्चों को रहेगी, तो आगे वो संविधान के तहत कार्य करेंगे और देश तरक्की पर जाएगा। देश विरोधी कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे आप लोग जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा नाम सुरेश चंद्र वर्मा है। मैं भी यहाँ विद्यालय में हर कार्यक्रम में हर साल आता हूँ जी। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बड़ी अच्छी लगती है, वैज्ञानिक टेम्परामेंट पे सब होता है काम यहाँ। और माता सावित्रीबाई फुले का जो संघर्षशील जीवन था उनका, उस सबसे बच्चों को परिचय कराया जाता है। उससे बच्चों को संघर्ष करने का शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा मिलती है जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए सर कुछ आगे बढ़ रहे हैं, चलिए सर। हाँ हाँ, स्मृति चिन्ह आप दे रहे हैं। हाँ बताइए। हाँ, मैं अपने अतिथियों को स्मृति चिन्ह वार्षिक उत्सव के अवसर पर प्रदान कर रहा हूँ। ले आई भाई, और ले आई, रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ